लेक्चर 74 पाके तुझे भीग जाऊं री। अब आगे। शाम का वक्त। वाधवा मैंशन। शाम हो चुकी थी और सभी अब पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। हमेशा की तरह लड़कियां एक साथ एक ही रूम में रेडी हो रही थी। शिवी भी साथ में ही रेडी हो रही थी, क्योंकि उन सब में बड़ी अहाना और अनवी को मेकअप और कपड़ों की ज्यादा नॉलेज थी। लड़के भी तैयार हो रहे थे, सिवाय एव के वो अभी तक अपना ऑफिस का ही काम कर रहा था। 1 घंटे बाद मेंशन के बाहर सात्विक, धैर्य, शिविनवीर सभी खड़े होकर एव और लड़कियों का वेट कर रहे थे। आज सभी लड़कों ने 3 पीस शूट पहन रखा था, जिसका कलर वाइट था थीम के हिसाब से, और सभी काफी हैंडसम लग रहे थे। तभी वहां सबको एव आता दिखाई देता है। एव किसी प्रिंस की तरह बड़े ही एरोगेंट स्टाइल में आ रहा था, और उस पर उसका वाइट टैक्सिडो एंड ब्लैक टाई उसे सबसे अलग बना रहा था। वो टैक्सिडो हैंडमेड था, जिसे स्पेशली एव के लिए ही फॉरेन के डिजाइनर से बनवाया जाता था। एव की लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी उसे ग्रीक गॉड का लुक दे रहे थे। उसके बाल जेल से सेट थे, हाथों में यूनिक वॉच और लेदर के शूज। वो एक कंप्लीट गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव इंसान लग रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल इमोशनलेस था। एव उन सब के पास आता है तो शिविन अपनी वॉच में देखते हुए थोड़ा चिढ़ते हुए सबसे बोला, यार ये लड़कियां ना कितना टाइम लेती है तैयार होने में, कहीं पार्टी भी खत्म हो जाए और हम उनका वेट ही करते रह जाए। उद्धरण चिन्ह। सात्विक भी हामी भरते हुए बोला, हाँ यार आने दो, आज अनवी को मैं बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। धैर्य उन सबको देखते हुए मजाकिया लहजे में बोला, एक बार सामने आ जाती हैं सब तब तो आप सब कुछ कह नहीं पाते, फिर भीगी बिल्ली बन जाते हो और अभी इतना बोल रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात वीर हंस देता है और सात्विक शिविन घूर कर उन्हें देखते रहते हैं, तो धैर्य सीधे अपने एव भाई की तरफ चला जाता है। एव जो बार बार गेट की तरफ देख रहा था, पर किसी को एहसास नहीं होने दे रहा था कि वो अपनी लिटिल वाइफ को देखने के लिए तड़प रहा है। धैर्य एव को देखते हुए थोड़ा धीरे से बोला, भाई आ जाएंगी भाभी, परेशान न हो। उद्धरण चिन्ह। एव उसकी बात उसे घूरने लगता है और बिना किसी भाव के बोला, अगर तुम्हें पिटना हो तभी मेरे पास आना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात वहां सभी खड़े लोग हंस देते हैं और धैर्य बेचारा सा मुंह बना लेता है। तभी उन सबको ही उसकी आवाज आने लगती है और सब उस ओर देखने लगते हैं। वहां अहाना, अनवी, शिवी और चिक्की आ रही थी। अनवी और अहाना ने ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा था, बालों का बन और पार्टी वेयर मेकअप कर रखा था, और उन दोनों को देखते ही सात्विक और शिविन ने अपने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वो दोनों बहुत सुंदर लग रही थी और उन्हें ही देखकर स्माइल कर रही थी। चिक्की और शिवी ने भी गाउन पहन रखा था, जिसका नीचे का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, और बालों का बन और मेकअप में वो लोग आज कहर ढा रही थी। धैर्य तो बस शिवी को ही घूरे जा रहा था और शिवी ने बस एक ही नज़र उसे देखा था और फिर इग्नोर कर दिया। सभी आ चुके थे पर सिमी नहीं आई थी। एव काफी डेस्परेट हो चुका था सिमी को देखने के लिए। तभी उनके पीछे से एक धीरे धीरे कदमों की आवाज आती है और सब पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। वहां सिमी ब्लैक सिरम सिल्क साड़ी में अपने पल्लू को अपने कंधे पर एडजस्ट करते हुए आ रही थी। उसके कंधे पर एक पतली सी डोरी टाइप स्लीवलेस ब्लाउज थी, जो उसके गोरे कंधे को बहुत ही ज्यादा हॉट बना रहा था। सिमी का एकदम गोरा रंग, ऊपर से उस पर ब्लैक सिरम सिल्क साड़ी बहुत ही ज्यादा उसे कमाल और एलिगेंट स्टाइल दे रही थी। उसने अपने कल बालों को खोल रखा था और बस कान में ईयरिंग पहन रखा था और माथे पर ब्लैक बिंदी, होठों पर मैट पिंक लिपस्टिक, आंखों में हल्का सा काजल, एक हाथ में ब्लैक और क्रिस्टल डायमंड की चूड़ियां और एक हाथ में वॉच। उसकी पतली गोरी कमर पर बड़े ही सलीके से साड़ी बंधी थी, जो उसके कमर, पेट और नाभि को बड़े अच्छे से रिवील कर रही थी। ओवरऑल वो बहुत ही कयामत क्यूट एंड ब्लैक साड़ी में हॉट लग रही थी। एव तो बिना पलक झपकाए सिमी को ही देखे जा रहा था। उसे सिमी की खूबसूरती का अंदाजा था, पर साड़ी में वो इतनी खूबसूरत लगेगी उसने कभी नहीं सोचा था। सिमी अपने में ही मग्न होकर सभी के पास आती है और क्यूट सी स्माइल करके सबसे बोली, चलिए अब चलते हैं।
ये कहकर वो एव को खोजने लगती है। तभी एव उसे कार के पास दिखता है जो उसे ही बड़ी इंटेंस नजरों से देख रहा था। सिमी थोड़ा सा घबरा जाती है, पर जब वो एव को ऊपर से नीचे तक देखती है तो देखती ही रह जाती है। वो उसे देखते हुए खुद बोली, ओ गॉड, ये कितने हैंडसम लग रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान मेरा हबी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो खुद में ही क्यूट सी स्माइल करने लगी। तभी एव उसके पास आता है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। सिमी को तो समझ ही नहीं आता। एव सबसे बोला, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, सब पहुँच जाना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो सिमी को खींचते हुए कार के दूसरे साइड जाकर सटा देता है और सिमी को एक टक देखने लगता है। सिमी को तो एव का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो धीरे से अपनी नज़र झुकाते हुए बोली, हबी आप गुस्सा हो क्या? एव उससे बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे रेडी होने की? उद्धरण चिन्ह। सिमी समझ गई कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। वो अपनी टिमटिमाती बड़ी बड़ी आंखों से एव को देखते हुए बोली, प्लीज मुझे ऐसे ही ले चलिए, मेरा मन था साड़ी पहनने का, प्लीज हबी प्लीज। एव एक गहरी सांस लेता है और उसकी खुली हुई कमर को अपने हाथों से सहलाते हुए थोड़े सख्त आवाज में बोला, वहाँ अगर तुम्हें किसी ने भी इधर उधर की नज़र से देखा तो उनके साथ आगे क्या होगा वो खुद जिम्मेदार होंगे। उद्धरण चिन्ह। सिमी को अब भाग जाने का मन कर रहा था। वो मन में बोली, इतना ज्यादा कौन करता है? हन। उसके बाद उसने हाँ में सर हिला दिया और एव ने उसके माथे पर किस करके उसे कार में बिठा दिया। यूनिवर्सिटी के बड़े से बैंक्वेट हॉल में सभी पहुंच चुके थे और हॉल को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ लाउड म्यूजिक चल रहा था। बार काउंटर पर सब ड्रिंक कर रहे थे। लड़कियां डांस या तो सेल्फी लेने में बिजी थी। धैर्य और वीर साथ में बार काउंटर के पास थे और 3-4 लड़कियां उन्हें घेरे हुए थे। शिविन सात्विक कुछ क्लासमेट्स से बात कर रहे थे। अनवी आहना चिक्की भी सेल्फी एंड स्टोरेज बना रही थी। तभी गेट पर कुछ शोर होने लगता है और सभी गेट की तरफ देखने लगते हैं। गेट पर एक स्पॉटलाइट ऑन होती है और एक मेड फॉर ईच अदर कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े हाल के अंदर आ रहे थे। वहां खड़े सभी लोग एव और सिमी को देख रहे थे। सच में वे दोनों साथ में बहुत सुंदर लग रहे थे। लड़कियों से तो सिमी की खूबसूरती देखी ही नहीं जा रही थी और एव को तो बस वो एक पा लेना चाहती थी। सिमी को काफी शर्म आ रही थी ऐसे हाथ पकड़कर चलने में, पर एव को तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिमी जैसे ही हाल के अंदर आई उसने जबरदस्ती अपना एव से छुड़ाया और अनवी चिक्की की तरफ चली गई और उसे गुस्से में घूरने लगा। तभी उसके पास सात्विक और शिविन आते हैं और फिर तीनों ड्रिंक करने चले जाते हैं। उधर सिमी भी काफी खुश लग रही थी और सबके साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। वो सेल्फी ले रही थी। तभी वहां स्टेज पर एक लड़की आती है और कुछ अनाउंस करते हुए बोली, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सभी उसी की ओर देखने लगते हैं और एव की नज़र सिर्फ अपनी लिटिल वाइफी पर थी जो अपने में ही बिजी थी। वो लड़की आगे बोली, तो माय फ्रेंड्स एंड माय जूनियर्स, आप सब इस पार्टी में आए इसके लिए थैंक्स, और अब इस पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और सभी को स्टेज पर इनवाइट करते हैं फॉर द डांस। उसके कहने पर सभी लोग तेज तेज हूटिंग करने लगते हैं और डांस स्टेज पर जाने लगते हैं। सिमी का भी बहुत मन था डांस करने का, पर वो अपने साथ आए शैतान की वजह से कुछ नहीं कर सकती थी। वो सभी को डांस करता देख रही थी। तभी उसे एक वेटर दिखा। वो उसे बुलाते हुए प्यारी सी आवाज में बोली, अंकल मुझे भी चाहिए ये। उद्धरण चिन्ह। वो वेटर उसके पास गया और सिमी से एक बार और पूछा, पक्का मैम आपको यही ड्रिंक करनी है? उद्धरण चिन्ह। सिमी डांस न कर पाने से थोड़ी उखड़ी हुई थी, इसलिए वो ज्यादा न सोचते हुए बोली, जी मुझे यही ड्रिंक चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वेटर ओके बोलकर उसे वोडका का कप पकड़ा देता है और सिमी भी उसे पी लेती है। सिमी अभी अकेली थी क्योंकि अनवी चिक्की बाकी सभी डांस कर रहे थे और एव भी सात्विक शिविन से बात कर रहा था, जिस वजह से उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी लिटिल वाइफी ने चढ़ा ली है अब तक। कुछ देर बाद सभी डांस फ्लो से नीचे आते हैं और पार्टी एंजॉय करने लगते हैं।
पर चिक्की जब सिमी को ढूंढती है तो उसे वो कहीं नहीं दिखती। एव भी अब तक सिमी को ही आसपास देख रहा था। तभी डांस फ्लोर पर एक स्पॉटलाइट पड़ती है और सभी उसी ओर देखने लगते हैं। एव की भी अचानक नज़र स्टेज पर पड़ती है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है और चिक्की, अन्वी, अहाना, धैर्य, बाकी सब भी शॉक्ड होकर वहीं देख रहे थे। स्टेज पर सिमी हल्के से नशे की हालत में खड़ी थी और सबको देखकर स्माइल कर रही थी। एव उसे लेने ही जा रहा था कि तभी वहां सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है और सिमी एक टक एव को देखते हुए अपना डांस स्टार्ट कर देती है। एव भी गुस्से से उसे ही देख रहा था, पर सिमी को अभी चढ़ी थी और उसे सिर्फ डांस करना था। हो सुन साथिया, माहिया, बरसा दे इश्का गीत स्याहिया, रंग जाऊं रंग रंग जाऊं री, हारी मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं। सिमी का इतना अच्छा डांस वहां खड़े सभी आंखें फाड़े देख रहे थे। एव भी एकदम से सिमी को देखने लगा और सिमी सिर्फ उसे ही अपनी नशीली आंखों से देखते हुए डांस कर रही थी, जिसे देखकर एव को हद से ज्यादा खुशी मिल रही थी। हूँ पिया बस तेरी मैं, हो छू ले तो खरी मैं, तो खरी मैं खरी मैं, हो पिया बस तेरी मैं। उसकी खुली पलती कमर किसी हवा की तरह लहरा रहे थे। सिमी अपने डांस और गाने से जैसे एव को बता रही थी कि वो बस उसकी है, बस उसकी। एव की नजरें कभी सिमी के होठों पर तो कभी उसकी कमर पेट तो कभी उसकी नाभि पर ही जाकर रुक जाती। एव अपने आप को सिमी से प्यार करने के लिए रोक नहीं पा रहा था और सिमी इन सब से बेखबर डांस कर रही थी। मैं रेत सी बूंद का जरिया तू, पाके तुझे भीग जाऊं री, मैं रेत सी बूंद का जरिया तू, पाके तुझे भीग जाऊं री। तभी अचानक से सिमी को अपने कमर पर किसी के ठंडे हाथ का एहसास होता है और वो सिहर जाती है बिल्कुल। वो एव था जो खुद को रोक ही नहीं पाया। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैं तर जाऊं, तर जाऊं, दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं री। एव उसकी कमर से लेकर पेट तक अपने ठंडे हाथ चला रहा था। सिमी का शर्म से चेहरा लाल हो गया था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। पिया बस तेरी मैं, हो छू ले तो खरी मैं, तो खरी मैं खरी मैं। सुन साथिया, माहिया, बरसा दे इश्का गीत स्याहिया। गाना खत्म होता है पर एव सिमी को अभी तक इंटेंसिटी से देख रहा था। सारे लोग उनकी वीडियोस और फोटोज ले रहे थे। चिक्की और धैर्य भी उसी में थी। तालियों की आवाज से वो दोनों होश में आते हैं। हालांकि एव पहले से ही होश में था पर वो सिमी को छोड़ना नहीं चाहता था। तालियों की आवाज से सिमी अपना छोटा सा सर शर्म के मारे एव के सीने में घुसा देती है। एव भी उसे अपनी बाहों में भरकर नीचे चला आता है। वो उसे ऐसे ही लिए सात्विक से बिना किसी भाव के बोला, इसने शायद ड्रिंक की है तो मैं इसे ले जा रहा हूँ, तुम सब आ जाना है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और सात्विक भी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देता है। इधर एव की कार कुछ ही देर में बंगले पहुंची। 75 एव की जबरदस्ती सिमी पर। अब आगे। इधर एव और सिमी एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे और उधर पार्टी अपने एंड पर थी। पार्टी हॉल। एव के जाने के बाद धैर्य और वीर को तो जैसे छूट मिल गई हो। वो दोनों स्टेज पर आते हैं और धैर्य सबको देखते हुए बोला, हेलो मेरे दोस्तों, भाइयों और वीर की बहनों। वीर जैसे ही ये सुनता है वो बुरी तरह धैर्य को घूरने लगता है और धैर्य उसे आई विंक करता है। सारी लड़कियां और सात्विक, शिविन सभी उस ओर देखने लगते हैं। लड़कियां तो दो हैंडसम हंक को एक साथ स्टेज पर देख हूटिंग करने लगी। धैर्य बोला, जिस जिस लड़कियों को हमारे साथ डांस करना हो उनका हम दोनों स्वैग से स्वागत करते हैं, तो जल्दी जल्दी आइए, हमारे पास टाइम कम है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो दोनों लड़कियों को फ्लर्टी स्माइल देने लगते हैं और लड़कियां तो जैसे इसी के इंतजार में हो सब एक साथ स्टेज पर जाती हैं। और उधर शिविन उन दोनों को देखते सात्विक से लाचारी से बोला, कब सुधरेंगे ये लोग और हम दोनों से क्यों नहीं डरते। उद्धरण चिन्ह। सात्विक उसे घूरते हुए बोला, कभी नहीं डरेंगे ये लोग हमसे सिवाय चीकू, इसलिए चुपचाप देखो। उद्धरण चिन्ह। शिवी धैर्य को ही घूर रही थी। उसे धैर्य का ऐसे हमेशा लड़कियों से घिरे रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता था।
वो गुस्से से बार काउंटर की तरफ चली जाती है। चिक्की अनवी अहाना आपस में बात कर रहे थे तो इसलिए वो दोनों ध्यान नहीं देते। बार काउंटर पर शिवी सॉफ्ट ड्रिंक करने लगी। उसे अल्कोहल पसंद नहीं था और उसी के साथ एक और लड़की थी जो काफी सुंदर और प्यारी थी। वो शायद जूनियर थी। वो स्टेज पर खड़े वीर को ही देखे जा रही थी। शिवी की अचानक नज़र उस पर जाती है तो वो भी उसकी नज़रों का पीछे करने लगती है जो वीर के ऊपर थी, जो इस वक्त लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। शिवी समझ जाती है कि शायद ये लड़की वीर को पसंद करती है। वो थोड़ा खांसते हुए उसका ध्यान खुद के ऊपर करते हुए बोली, हेलो मिस। वो लड़की अपने ख्याल से बाहर आती है। शिवी को देखते हुए रिस्पेक्ट के साथ बोली, हेलो मैम, आप मेरी सीनियर हो ना? उद्धरण चिन्ह। शिवी हाँ में सर हिलाकर बोली, तुम उसे लाइक करती हो? वो लड़की न समझी में बोली, सॉरी पर क्या कह रही है आप? शिवी हंसते हुए बोली, मैंने देखा अभी तुम वीर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की जिसका नाम रिया व्यास था, वो थोड़ा ब्लश करते हुए बोली, ऐसा नहीं है मैम, वो मैं वीर सर को ऐसे ही देख रही थी। उद्धरण चिन्ह। शिवी बोली, तुम्हें तो शायद काफी कुछ पता है वीर के बारे में, जैसे कि उसका नाम। रिया फिर ब्लश करते हुए बोली, वो मेरी क्लास की लड़कियां बातें करती रहती हैं। धैर्य सर और वीर सर के बारे में तो इसलिए पता है। उद्धरण चिन्ह। फिर शिवी बोली, वो मेरा भाई है पर अभी सिंगल है और तुम मुझे सही लग रही हो, इसलिए अगर तुम उसे पसंद करती हो तो एक बार उसे बता देना। वो शायद तुम्हें लाइक करने लगे और उस बंदर का साथ छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाए। उद्धरण चिन्ह। रिया बंदर शब्द समझ नहीं पाती पर शिवी की और सारी बातें सुन उसे बड़ी खुशी मिलती है। पर तभी शिवी के पास एक लड़का आता है उसे डांस के लिए पूछने के लिए। शिवी एक नज़र धैर्य को देखती है जो अभी तक सबके साथ डांस कर रहा था। वो उस लड़के को हाँ बोलकर डांस फ्लोर पर चली जाती है। धैर्य जो डांस कर रहा था वो जब शिवी को किसी लड़के के साथ देखता है तो उसका मुंह बन जाता है और वो गुस्से से शिवी का हाथ उस लड़के से छुड़ाकर अपने हाथ में ले लेता है और उस लड़के से वार्निंग के लहजे में बोला, निकलो यहाँ से वरना। वो लड़का जूनियर था इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता और तुरंत स्टेज से नीचे चला जाता है। और इधर शिवी गुस्से से अपना धैर्य से छुड़ाते हुए बोली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्यों भगाया तुमने उसे, मुझे डांस करना था उसके साथ। उद्धरण चिन्ह। धैर्य उसे अपने करीब करते हुए बोला, तुम किसी और के साथ डांस नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। शिवी उसे फिर बोली, और तुम कर सकते हो न सबके साथ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ाकर नीचे चली जाती है। धैर्य को उसके कहने का मतलब समझ ही नहीं आया कि शिवी को बुरा लगता है। धैर्य का सबसे फ्लर्ट करना। धैर्य का भी मूड खराब हो जाता है तो वो भी नीचे सात्विक और शिविन के पास चला जाता है। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होती है और सब अपने अपने कार से घर के लिए निकल जाते हैं। शिवी का मन आज उदास था और वही हाल धैर्य का भी था। अगली सुबह एफ का रूम। सुबह के 8 बजे सिमी की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वो हल्के से अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एफ के रूम में है। सिमी को इतना याद था कल का उसने सॉफ्ट ड्रिंक पी थी, उसके बाद का उसे सब धुंधला याद था। उसके सर में काफी दर्द था। वो अपना छोटा सा पकड़ बेड पर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है पर उसे रूम में एव नहीं दिखता। सिमी को थोड़ा अच्छा फील होता है तब जाकर, और वो जैसे ही अपना सर पकड़ बेड से उठने वाली थी, उस रूम का गेट खुलता है। सिमी फिर बेड पर बैठ जाती है। वहाँ एव ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर खड़ा था। ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन के 3-पीस सूट में वो काफी डैशिंग और स्टनिंग लग रहा था। उसके हाथ में इस वक्त हैंगओवर सूप था जिससे नशा आसानी से उतर सकता था। एव का फेस इस वक्त काफी सख्त था जिसे देखकर सिमी का छोटा सा चेहरा पीला पड़ रहा था क्योंकि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एव बिना किसी भाव के अंदर आता है और सिमी को सूप देते हुए रुड टोन में बोला, पियो इसे अभी। सिमी अपनी नजरें नीचे किए किसी बच्चे की तरह उस सूप को ले लेती है पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था पीने का।
पर उसे पीना तो था ही, वरना उसके मॉन्स्टर का कोई भरोसा नहीं था। क्या कर दे। सिमी उस बाउल से एक चम्मच उसे पीती है। उसे हद से ज्यादा कड़वा और खट्टा लगता है। वो बुरा सा मुंह बनाकर एव की तरफ देखती है, पर एव का फेस अभी तक वैसे का वैसे ही था। सिमी क्यूट सी शक्ल बनाकर एव से बोली, अभी आप सुबह सुबह मुझे इस तरह क्यों पनिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एव सख्त आवाज में बोला, कल तुमने ड्रिंक की थी तो उसके लिए ही तुम्हें ये पीना पड़ेगा, और अगले 3 मिनट में ये सारा का सारा तुमको पीना है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपनी वॉच में टाइम देखने लगता है, और सिमी तो शॉक्ड होकर कभी उतने बड़े बाउल को देखती तो कभी एव को, जो काफी सीरियस लग रहा था। सिमी अपने मन में रोते और एव को कोसते हुए जल्दी जल्दी उसे पीने लगती है। करीब 2.5 मिनट में ही वो सारा पी डालती है, पर उसका मुंह बहुत बुरी तरीके से बन गया था। एव उसे ही ध्यान से देख रहा था। उसके पीने के बाद एव झुककर सिमी के होठों को किस कर लेता है। सिमी हैरान रह जाती है, पर एव के उससे दूर होते ही सिमी के मुंह का टेस्ट फिर से अच्छा हो जाता है, और उसका चेहरा भी खिल जाता है। वो हैरानी से एव की तरफ देखती है, तो एव के मुंह का टेस्ट अब थोड़ा सा बिगड़ गया था, पर फिर भी एव उससे उसी रुड टोन में बोला, तुमने बिना मुझसे बताए ड्रिंक किया, इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब से जब भी मैं ऑफिस से रात को आऊं तुम मुझे मेरे रूम में दिखनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सिमी जल्दी से बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते और मैंने ड्रिंक गलती से किया होगा। उद्धरण चिन्ह। एव उसे खड़ा करके खुद के करीब लाते हुए उसके छोटे से होठों के एकदम पास जाते हुए धीरे से बोला, गलती होती है लिटिल वाइफी, इसलिए ये तुम्हें मानना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो हल्के से उसे किस करके छोड़ देता है, और सिमी शर्म से लाल और अपनी धड़कनों पर काबू करते हुए ऐसे ही खड़ी रहती है। एव फिर ऑफिस जाते हुए बोला, ऑफिस में सेगमेंट शूट हो रहा है तो मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा अब से कुछ दिन, इसलिए तुम कॉलेज चली जाना और जो कहा है याद रखना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर एव ऑफिस के लिए निकल जाता है, और सिमी ऐसे ही एव को कोसती रह जाती है, क्योंकि उसका अभी एव के साथ डेली रूम शेयर करने का बिल्कुल मन नहीं था। पर एव का वो ऑर्डर था, जबरदस्ती वाला, जिसे सिमी को मानना था। सूप पीने के बाद सिमी काफी अच्छा महसूस करने लगती है, और अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो पीच कलर अनारकली सूट पहनकर रेडी होती है। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करके कॉलेज निकल जाती है। सात्विक और धैर्य भी ऑनलाइन क्लास लेने वाले थे, क्योंकि उन्हें भी ऑफिस में काम था, जिस वजह से सिर्फ लड़कियां ही कॉलेज गई थी। शिविन वीर अपने ऑफिस में बिजी थे। इधर मुंबई में युवराज कपूर अपने ऑफिस के काम में बहुत उलझ गया था, क्योंकि उसके शेयर्स अचानक से गिरने लगे थे। वो काफी परेशान था, पर उसे ये नहीं पता था कि ये सब एव ने करवाया था। सिमी को उससे दूर रखने के लिए उसे सिमी की भी याद आती थी, पर जब वो एव के साथ सिमी को सोचता उसका खून जल उठता था। इधर दिल्ली लूथरा विला में कायरा, समीर और गीता जी तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद समीर कायरा से बोला, दी मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। उद्धरण चिन्ह। कायरा स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है, और गीता जी को हग करके समीर के साथ सिग्मा इंडस्ट्रीज जाती है, जहां उसका आज से शूट शुरू होने वाला था। सिग्मा इंडस्ट्रीज। एव अपने केबिन में बैठकर किसी लिस्ट को चेक कर रहा था, तभी उसका गेट नॉक होता है। एव बिना किसी भाव के बोला, कम इन। तो वहां से एक हैंडसम आदमी चलकर आया और सीधे सामने वाली चेयर पर बैठ गया। एव ने जब सामने देखा तो हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, भाई आप यहाँ? वो आदमी सार्थक था। सार्थक हंसते हुए बोला, हाँ चीकू, मैं यहाँ तुझे अपने सक्सेस पार्टी में इनवाइट करने आया हूँ, क्योंकि तू तो पूरी दुनिया पर राज करता है, तो मुझे लगा कि मैं खुद ही चलकर तुझे पूछ लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। एव बोला, कैसे बात कर रहे हैं आप, मैं आपसे छोटा ही हूँ, तो आपको फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बता दीजिए कब है, मैं आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। सार्थक बोला, कल शाम को है, और मैं वाधवा मेंशन गया था,
तो तब तक तू ऑफिस आ गया था तो मैं सबसे मिलकर सीधे यहीं आ गया। उद्धरण चिन्ह। एव बिना किसी भाव के बोला, मैं आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। सार्थक उठते हुए बोला, ठीक है फिर मैं तेरे ऑफिस में सभी को इनविटेशन दे रहा हूँ और सभी को आना है, स्पेशली तुझे क्योंकि तेरे बिना मैं यहाँ वो प्रोजेक्ट कर ही नहीं पाता। उद्धरण चिन्ह। एव ज्यादा न कुछ बोलते हुए हाँ में सर हिला देता है। फिर सार्थक वहां से चला जाता है और एव अपने काम में लग जाता है। करीब 1 घंटे बाद सिग्मा इंडस्ट्रीज के बड़ी सी बिल्डिंग जो आसमान को छू रही थी, उसके आगे एक BMW रुकती है और कायरा उसमें से उतरती है और समीर को बाय बोलकर अंदर जाने लगती है। समीर भी अपने ऑफिस चला जाता है। कायरा ने फुल लेंथ नॉर्मल वाइट गाउन पहन रखा था जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी। वो अंदर जाती है तो वहां के वेटिंग एरिया में ही उसकी आसंट काजल मिल जाती है और फिर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें शुभम मिलता है जो उन दोनों को रिस्पेक्ट के साथ शूटिंग एरिया में ले जाता है जहां धैर्य पहले से ही था। धैर्य का मूड आज कुछ सही नहीं था, इसलिए वो किसी से ज्यादा फ्लर्ट भी नहीं करता क्योंकि उसके साथ 2 खूबसूरत लड़कियां थी। तब भी पहला शूट खत्म होने के बाद कायरा शुभम से बोली, मिस्टर शुभम मुझे मिस्टर अखंड से मिलना है। उद्धरण चिन्ह। शुभम को थोड़ा अजीब लगता है पर वो इतनी बड़ी मॉडल के आगे कुछ नहीं कहता और हाँ में सर हिलाकर उसे एव के केबिन की तरफ ले जाता है। एव के केबिन के बाहर से ही शुभम कायरा से बोला, ये चेयरमैन का केबिन है, आप जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। कायरा उसे एक स्माइल देती है और केबिन का डोर नॉक करती है। उधर से एक कमिन की आवाज आती है और कायरा अंदर चली जाती है। फिर शुभम भी वहां से चला जाता है। केबिन के अंदर कायरा आदन आती है और के सामने वाली चेयर पर बड़े ही आराम से बैठ जाती है। एव उसे ही देख रहा था। कायरा स्माइल करते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर अखंड, आप नहीं आए मुझसे मिलने तो मैं ही आ गई। उद्धरण चिन्ह। एव उन्हें बिना किसी भाव के बोला, हेलो मिस कायरा, मैं कुछ काम कर रहा था तब, और आई होप आप यहाँ जिस काम के लिए आई है वो जल्द ही पूरा कर लेंगी। उद्धरण चिन्ह। कायरा हंसते हुए बोली, ऑफकोर्स मिस्टर अखंड, आपके कहने पर ही तो मैं यहाँ आई हूँ और मैं वो कर लूंगी, आप परेशान मत हो। उद्धरण चिन्ह। एव हाँ में सर हिलाता है तो कायरा उसे ध्यान से देखते हुए मजाकिया अंदाज में बोली, वैसे मुझे कब मिला रहे हैं आप, मैं भी देखना चाहती हूँ उसे। एव उसे बिना किसी इमोशन के देखते हुए बोला, जरूर मिलवाऊंगा, कल शाम की पार्टी में तो आ ही रही है ना, आप वहीं मिल लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। कायरा स्माइल करते हुए बोली, अब देन सी यू इन पार्टी, में चलती हूँ अब। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उठती है तो एव भी बस हाँ में सर हिला देता है और वो चली जाती है।